ट्यूटर 360 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब आज हम केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 पढ़ने वाले हैं। फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टी हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी, आप जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखी है तो मैं लिंक नीचे दूंगा, आप देख लेना। केमिकल रिएक्टिविटी या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स आज समझने वाले हैं। पिछले लेक्चर में ये बता दिया गया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। फॉर एग्जांपल लो SSE LV लिवर्मोनियम, ये नहीं पढ़ेंगे, है ना, इसकी स्टडी इतनी नहीं है। ये जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जो पढ़ी थी वो ज्यादा नहीं थी। ऑक्सीजन, अच्छा वो स्नैपचैट से तेरी फोटो ले गया, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ऑक्सीजन -2 -1 +2 +4 में था, है ना, सॉरी +1 एंड +2 में था। सल्फर की जब हम बात कर रहे थे तो वो -2 में था, +2 में था, +4 एंड +6 में था। क्यों होता है हम देखेंगे। सेलेरियम जो था वो था -2 +2 +4 +6। सेलेरियम भी -2 +2 +4 और +6 में था। पोलोनियम जो था वो सिर्फ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक होगा, इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा, ले नहीं रहा होगा। एक्चुअल में माइनस स्टेट तभी आती है जब इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है। मतलब अगर आप इनकी बात कर रहे हो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको समझनी है ये कैसे आई, तो अभी हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि ऐसा मेन डिफरेंस क्यों आ रहा है कि इसके अंदर +4 और +6 नहीं है, या फिर यहाँ पर +4 और +6 इन तीनों में मिल रही है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है ऐसी और इनका क्या नाम है, वो सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑक्सीजन से। एंड व्हाई इट इज डिफरेंट, ऑक्सीजन डिफरेंट क्यों है, आप ये बात इससे भी समझ जाओगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने की कोशिश करूं तो इट इज 1s2 2s2 2p4, दिस इज इट्स वैलेंस शेल। इसको हमने हीलियम लिखा था पिछले लेक्चर में, है ना। 2s2 2p4 का मतलब क्या है कि एक जनरल नोबल इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इसको 1s2 2s2 2p6 होना होगा। और ऐसा ये तभी हो सकता है जब ये दो इलेक्ट्रॉन ले ले। जब दो इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं तो माइनस का साइन आता है, दैट इज -2। और आप ये जानते हो कि ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन दिस पीरियोडिक टेबल। सो हमारे पास -2 और दूसरा इसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, इसके लिए बहुत आसानी से खींच लेगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, दैट इज कि इसके पास 3s 3p 3d 4s, है ना, ऐसे कोई जो भी ऑर्बिटल है वो खाली है। और एक्साइटेशन, एक वर्ड आता है एक्साइटेशन, आपने पढ़ा है थ्योरीज में। एक्साइटेशन मतलब क्या, कुछ एनर्जी मैं दूंगा और इलेक्ट्रॉन्स को जंप करा लूंगा। अगर मैं वैलेंस इसकी वैलेंस शेल भरूं, ये 2s2 2p4, तो मैं ऐसे भरने वाला हूं, दिस इज 2s2 1 2 2p4 1 2 3 4 1 4 2p4 2p6। अगर 2p6 होना है तो दो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। आगे 3s2 है। अब 2 से 3 पे जाना, प्रिंसिपल शेल को इंक्रीज करना इतना इजी नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसको सिर्फ दो ही, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा से ज्यादा +2 शो करेगा, +1 शो करेगा, -1 शो करेगा और -2 शो करेगा। इसके अलावा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो होती है ना। वो मैंने वहां इसलिए नहीं लिखी थी क्योंकि ये सिर्फ इस पूरे की पूरी टेबल में सिर्फ दो ही ऐसे मॉलिक्यूल है जिनके अंदर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, दैट इज व्हाट, दैट इज O2 एंड O3। O2 और O3 ही मिलकर क्या बनाते हैं, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखो ग्रुप 16 के अंदर ऑक्सीजन और ओजोन ही सिर्फ ऐसे हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। +2 +1 -1 एंड -2 की बात करते हैं। चलो आपको नाम भी बता दिया जाए अगर आप समझने की कोशिश करो। -2 बनाता है मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं -1 की बात करूं, अच्छा एक -1/2 भी कभी कभी ये शो कर देता है, -1/2, जिसको हम बोलते हैं परऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स, ठीक है। और -1/2 को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, सॉरी इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड्स। और अगर -1 की मैं बात करूं तो इसको बोल दिया जाता है परऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स। ये भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं मैं। ये कैसे बनती है अभी आपको पता चलेगा। जब मेटल्स आती हैं तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन देंगी, वो चाहते हैं अगर दो मेटल्स हो, दोनों मेटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन दे दें या फिर एक ही मेटल दो इलेक्ट्रॉन दे दे। ये डिपेंड उस पर करता है कि वो परऑक्साइड होगा, मोनोऑक्साइड होगा या फिर सुपर ऑक्साइड होगा। ये बात क्लियर है कि सुपर ऑक्साइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1/2 होगी, मोनोऑक्साइड की -2 होगी, और -1 जो है वो परऑक्साइड्स के नाम से जाना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
आप ये बात समझ चुके हो कि 2 से ज्यादा तो इसका कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज इनके पास कोई ऑर्बिटल नहीं है। अगर मैं -2 की बात करूं तो वाटर आप बहुत अच्छा एग्जांपल जानते हो। -1 की बात अगर मैं करना चाहूं H2O2, चलो H2O2 दिस इज पेरोक्साइड। -1 मैंने पेरोक्साइड बोला अभी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर मैं -1/2 की बात करूं सुपर ऑक्साइड KO2, KO2 एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर मैं +1 और +2 की बात कर रहा हूं, प्लस चार्ज का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को देना, और न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को देना इतना इजी नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन को इतना इजी देना नहीं है तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा लग जाए जो इलेक्ट्रॉन इससे भी ज्यादा पावरफुल हो, इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहां से छीन लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लोरीन का ले लूं OF2 है ना, और O2F2, ये दो ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं है ना। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर फाइंड आउट होगी OF2 के अंदर, एंड इसके अंदर O2F2 के अंदर कौन सी होगी हमारे पास, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी O2F2। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल O2F2 है ना, इसको आप क्या मानो, x मानो कि हाँ 2x, भाई एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट x है, दो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2x होगी, प्लस एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, एक फ्लोरीन की -1 होती है, तो दो की कितनी होगी, -1 इज इक्वल्स, अगर कोई चार्ज नहीं है तो 0, 2x इज इक्वल्स -2 से जाएगा +2 का हो जाएगा, x किस पे चला गया, +1 पे चला गया। तो मैंने क्या लिखा, +1 के अंदर लिखा है ना। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट O2F2, ऐसे ही आप OF2 की निकालोगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका कार्यक्रम खत्म है। आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखने की कोशिश करो दोस्तों, तो आप देख रहे थे कि +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऐड हो रही थी। मैं काम करता हूं, सल्फर का देख लेते हैं। सिलेरियम टेलेरियम तो सेम ही रहेंगे, पोलोनियम के अंदर -2 नहीं थी, -2 क्यों नहीं थी है ना, वो भी चलो बाद में देखेंगे। वैसे सिर्फ इनर्ट पेयर इफेक्ट एक ही रीजन है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं बॉन्डिंग में। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16, दैट इज 1s2 1s 2s 2p 3s 3p। तो ये कितना होगा, 2 and 2 4 and 6 10 and 2 12 12 and 4 16। तो इसको हमने क्या लिख दिया था, नियन लिख दिया था 10, नियन 3s2 3p4। लेकिन इसके आगे 3d ऑर्बिटल भी है जिसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन और इनकी प्रिंसिपल शेल भी सेम है 3 3, वहां पर 2 3 थी, तो उसको जंप करवाना इलेक्ट्रॉन को इतना इजी नहीं था। यहां पर इलेक्ट्रॉन को जंप कराना बहुत ज्यादा इजी है। तो आप क्या कर रहे हो, अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक दिस इज 3s2, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन 3p4, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन 3p4, 3d खाली है, 5 ऑर्बिटल होती है 3d के अंदर, 3d 0। तो देख रहे हो, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन, थोड़ी एनर्जी लगेगी, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर जंप करवा दूंगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा इसका, है ना। ये कितनों के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, वो चीजें बढ़ जाएंगी। एक इलेक्ट्रॉन जंप कराया तो हमारे पास ये आ गया। अब एक और है, इसको भी तो जंप करवा सकता हूं मैं यहां पे। तो इसकी एक्साइटेशन अगर मैं करवा दूं यहां पर कुछ एनर्जी लगाकर, सनलाइट से भी एनर्जी मिल सकती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर ध्यान से सुनो इस बात को, है ना, यहां पर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन ही रिस्पांसिबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए, पेड इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल नहीं होते हैं। यहां पर +2 1 2 3 4, तो 4 +4 भी शो कर सकता है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो +2 +4 और +6 जो है वो शो हो रही है ना। जस्ट बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन ऐसा हो रहा है, वहां पर ऑर्बिटल खाली नहीं थी इसलिए ऐसा नहीं हो रहा था। तो +2 +4 और +6 ऐसे टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है ना। ऑक्सीजन के साथ अगर मैं बात करूं तो सल्फर ऑक्साइड SO2 बनता है, SO2 H2SO4 है ना, SF6 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है। अच्छा ठीक है, तो H2SO4 में भी ऐसे ही आप निकाल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, x मानकर आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे की तरफ हम एक चीज पढ़ रहे थे, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या था कि दो ऐसे पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन के जो स्क्रीनिंग इतनी हो जाएगी उनकी कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने ही नहीं वाले हैं। एक पेयर अगर कम हो गया, +2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, नीचे जाते जाते हमारा जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ रहा है, उस वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है पोलोनियम की तरफ। वहां पर इसलिए +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की शो होती है, क्योंकि 6 ही 4
सिर्फ और सिर्फ +2 +4 और +6 दो इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल में थे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है। न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन को लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो +2 +4 और +6 के अंदर ही आती है। तो हम नेगेटिव पॉजिटिव 0 के अंदर O2 और O3 ही था, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था इस ऑक्सीडेशन स्टेट के क्राइटेरिया को समझने के लिए, है ना। अगर एक चीज और समझी जाए तो हम ये समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन तो शो करता ही नहीं है, सल्फर शो करता है, ऑक्सीजन भी शो, सेलेनियम भी शो करता है, टेलेरियम भी शो करता है, पोलोनियम भी शो करता है, लेकिन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप कम होती चली जाएगी, है ना। अगर ऑर्डर पूछ लूं तो मैं लिखूंगा सल्फर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, फिर सेलेनियम, फिर पोलोनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एटॉमिक साइज की वजह से ही हो रहा है। जितना ज्यादा एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन को देना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, बॉन्ड को तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। सल्फर जो है हम पहले भी पढ़ रहे थे, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो बॉन्डिंग है ना, सिंगल बॉन्ड S8 कोऑर्डिनेशन नंबर हमने इसका पढ़ा था, S8 बना रहे थे हम सल्फर का, है ना। ऑक्सीजन जो था वो डबल बॉन्ड बना रहा था। यहाँ पर वॉन डेर वाल्स फोर्सेस जो है वो वीक है, यहाँ पर वॉन डेर वाल्स फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और नीचे जाते 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 वॉन डेर वाल्स फोर्सेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना। वॉन डेर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, और हमारा जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है ना। मतलब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ रहा होगा, लेकिन अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूं तो वो घट रहा, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूं तो इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं तो वो घट रही होगी, है ना। तो आपको इस चीज में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों कम हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ द एटॉमिक साइज। न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारा इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट पोलोनियम है, वो +-2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता ही नहीं है, इसलिए ही मेटलिक जाना जाता है। आई होप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में चीजें समझ में आ चुकी होंगी। बहुत ज्यादा चीजें नहीं हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, लिमिट में आप पढ़िए और आपको बहुत अच्छी केमिस्ट्री समझ में आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो फास्ट जानने के लिए। थैंक यू।